फ्रेंड्स, हम सभी के घर में इस तरह की फ़ोम पड़ी रहती हैं जो कि रेडीमेड कपड़े आते हैं या साड़ियाँ आती हैं, तो उन्हीं के अंदर इस तरह से फ़ोम रखी रहती है। तो वही निकलती है तो वो बेकार ही पड़ी रहती है, तो उसे हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट आइडिया है कि मैंने ये इस तरह का बॉक्स रहता है जो स्वीट वगैरह आते हैं इसमें, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। इसी में मैंने एक फ़ोम का पीस ले लिया है और उसके साइज़ से इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और एक कोई सा भी कपड़ा ले लेना है जो कि हमें ऊपर साइड लगाने के लिए चाहिए, इसको कवर्ड करने के लिए फ़ोम को। तो इस तरह से मैंने इसको इस तरह से इसमें लपेट लेंगे कपड़े को फ़ोम के साथ में और बॉक्स में इस तरह से रख देना है। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। तो हमारी जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी है उसे हम इसमें इस तरह से रख सकते हैं और बहुत ही इस तरह से रखने से बिल्कुल सेफ़ रहती है। और देखिए कितनी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो चलिए सेकेंड DIY की तरफ चलते हैं। तो ये फ़ोम के कुछ टुकड़े हैं तो इनको मैंने कट कर लिया है, इस तरह से हमें कट कर लेना है। और एक झाड़ू की या पतंग की कोई सी भी स्टिक ले लेंगे। तो इस तरह की डंडियाँ पड़ी रहती हैं तो उन्हीं को लेके मैंने यूज़ किया है। और एक कपड़ा ले लेना है हमें कोई सा भी, जो भी कलर आपके पास हो, तो इस तरह से हमें लपेट लेना है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके। इस तरह से ऊपर से लपेट लेंगे और देखिए कितनी सुंदर सी ये कली बन के तैयार हो गई है। धागे से लपेट के इस तरह से हमें टाइटली बांध लेना है और फिर इसके लिए हमें इसी तरह से दूसरी भी तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें रंग बिरंगी भी तैयार कर सकते हैं और चाहें तो एक ही कलर की भी बना सकते हैं। और ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो इस तरह से और बहुत बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। बस धागे से लपेट के इस तरह से हमें टाइटली बांध लेना है फ़ोम लगा के। और अब हमें एक प्लास्टिक की पॉलीथीन चाहिए, तो उसको मैंने इस तरह से ऊपर से कट कर लिया है। पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेनी है और इनको इस तरह से बीच से कट करके अब हमें इसके ऊपर इस तरह से लपेट के इसकी डंडी बना लेनी है। तो इस तरह से हम फेविकोल चिपका के अच्छे से बस इसमें इस तरह से लपेटते जाएंगे। और लपेटने के बाद देखिए लास्ट में इसे चिपका देना है फेविकोल से। और देखिए कितनी सुंदर हमारी इस तरह से कली तैयार होगी। इस तरह जितनी चाहे हम कलियां बना सकते हैं और देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। किसी पॉट में इस तरह से लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, इस तरह से बेकार पड़ी फ़ोम को हम बहुत ही कई तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो वही आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए थर्ड DIY की तरफ चलते हैं। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक पेपर में मैंने 13x17 पेपर का नाप करके कटिंग कर ली है और निशान लगा लिया है। और हमें जो भी पैटर्न बनाना है वो ड्रा कर लेना है उसमें और इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद अब हम कोई भी एक कपड़ा लेके उसको भी इसी तरह से हमें कट कर लेना है। एक पैटर्न बनाने से आसान रहता है ना, कि हमें जिस तरह का भी पीस चाहिए या जितने भी पीस चाहिए हम आराम से कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैग बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं फ़ोम से, जो कि हम बेकार समझ के जिन्हें फेंक देते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती हैं और देखकर और हमारे बहुत ही काम भी आती हैं, जिन्हें हम मार्केट से अगर लेने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। तो चलिए देखिए इस तरह के मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। और अब मेरे पास जितने भी फ़ोम के टुकड़े थे सारे टुकड़े मैंने इसी तरह से पेपर को रख के कट कर लिए हैं। तो कई सारे टुकड़े थे तो सारे टुकड़े मैंने इसी तरह से कट कर लिए थे पेपर को रख के इसी पैटर्न में। तो और उसको अब मैंने जो कपड़े का पीस कट किया था तो उसको ना हमें पीछे दोनों पीस को रख के एक साथ किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। एक साइड थोड़ा खुला रखना है और सारे पीस कट करने के बाद उसमें मैंने जो कपड़े का पीस सिलाई करके तैयार किया है इसी तरह का डिज़ाइन का, तो उसी के अंदर हमें भर देना है। सारे पीस अंदर अच्छे से हम भर देंगे, जिस तरह से हम पिलो या कुशन में बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे पीस इस तरह से अंदर भर दिए हैं और एक साइड खुला रखा है, तो वहीं से सारे पीस इस तरह से मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और देखिए कितना सुंदर सा हमारा पीस बन के तैयार हो गया है।
तो इस तरह सारे पीस लगाने के बाद अब हमें क्या करना, किनारे साइड जो खुला हुआ एरिया है उसको आप चाहें तो हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं सुई धागा से, और चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं। और हमारा बहुत ही सुंदर सा एक कुशन बन के तैयार हो जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही काम का रहता है, जिसे बच्चे देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के अच्छा सा कुशन बना लेंगे, जो कि बिल्कुल फ़िश की स्टाइल का बन के तैयार होगा, कि जैसे फ़िश होती है तो बच्चे देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम घर में भी बना सकते हैं। और इस तरह कुशन हम मार्केट से लेते हैं तो बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। तो देखिए घर में मैंने कितनी आसानी से बना लिया। और इसी तरह से अब हमें एक ऊपर के लिए कपड़ा चाहिए, तो एक कपड़ा और लेके मैंने उसे भी इसी तरह से कट कर लिया है। इसी शेप में हमें कट कर लेना है अच्छे से। कपड़े को कट करने के बाद इसे भी हमें तीनों साइड सिल लेना है, बस एक साइड खुला रखना है, नीचे की साइड सिलाई खुली रखनी है उसकी, और ऊपर चारों तरफ मैंने तीनों साइड अच्छे से सिलाई लगा दी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब इसी के अंदर हमें जो कुशन मैंने बना के तैयार किया है उसको इसी के अंदर हमें फिल कर देना है। तो ये देखिए पीस बन के तैयार हो गया है, सिलाई लगा दी। अब इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे और अच्छे से हमें इसकी फिश की जो विंग्स हैं तो उसको अच्छे से नोक वोक निकाल देंगे, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए देखने में। और अब इसे इसके अंदर हमें इसी तरह से रख देना है। तो देखिए कितना सुंदर सा बन गया है, तैयार हो गया है। नीचे साइड खुला हुआ है तो उसमें हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और अब हमें एक इसके लिए पीस और कट करना था, तो मैंने पहले पेपर में कट कर लिया है। अब कपड़े का इस तरह से पीस कट कर लेंगे, और उसमें फोम के भी पीस 2 कट कर लिए हैं मैंने साथ ही उसी के बराबर के। और हमें दोनों साइड अच्छे सिलाई लगा लेनी, एक साइड खुला रखना है, जिससे कि हमें सीधा करना होगा तो पलटने में आसान रहेगा। तो इस तरह से मैंने किनारे किनारे पे छोटे छोटे में कट लगा लेने हैं, क्योंकि जहाँ राउंड शेप की सिलाई रहती है तो वहाँ कट लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने कट करके पूरी सिलाई लगा ली, और अब इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। और इसके किनारे अच्छे से हमें निकाल लेने हैं। तो ये एक पीस बन के तैयार हो गया है अच्छे से। और अब हमें इसे फिश के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के इसके कवर वाले एरिया में ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो मैंने सिलाई लगा दी थी। अब ऊपर से हल्का सा मैंने इसे सुई धागे की हेल्प से टक कर देंगे, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। और ये थोड़ा सा उठा उठा सा रहे, पूरा में नहीं सिलना है, बस हल्का सा बीच में सिलाई लगानी है। किनारे अच्छे से फिक्स कर देना है मशीन से, और फिर बीच में हल्के से सिलाई लगा देनी है। तो इससे इसका लुक बहुत ही 3D टाइप का आएगा, मतलब उभरा हुआ लगेगा ये देखने में। अब हमें किनारे भी इसी तरह से पूरा बंद कर देना है सिलाई लगा के। अब मैंने इसकी आइज़ को ड्रा कर लिया है चॉक से। तो काज स्टिक वाली सिलाई लगा के मैं इसकी आंखें बना लेनी है इस तरह से, ब्लैक कलर के धागे से। देखिए बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल लग रही है ना फिश। अब इसका हमें माउथ भी ड्रा कर लेना है, और रेड कलर के धागे से लेके इसका माउथ भी बना लेना है हमें इस तरह से। ये देखिए, और बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो फ्रेंड्स अब दूसरी साइड भी हमें कुछ बनाना था इसकी आइज़ वगैरह, तो मैंने दूसरी साइड के लिए एक वाइट कलर का कपड़ा लिया है, राउंड शेप में कट कर लेना है। और हमें जितना बड़ा कट करना है उतना बड़ा एक थोड़ा सा हार्ड पेपर लेके उसके साथ में इस तरह से हमें सिलाई लगा के बना लेना है।
राउंड एरिया और फिर ब्लैक कलर का थोड़ा सा कपड़ा लेके ऊपर से मैंने लगा दिया है। और अब इसको हमें इसी के साथ में सिल लेना है इसकी आँखें बनाने के लिए। तो इस तरह से इसकी आंखें बन जाएंगी। आप चाहें तो मशीन से पहले भी सिलाई लगा सकते हैं। और ये ब्लैक वाला कपड़ा मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। और देखिए अब इसका भी, इस साइड का भी माउथ बना देंगे। और देखिए कितनी सुंदर हमारी फिश बन के तैयार हो गई है, जिसे हम दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। एक साइड से इसकी आँखें बंद हैं और एक साइड ये खुली हुई हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।